नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों का न्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगा रास्ता। राहुल गांधी ने दिया ये बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि घर पर बुलडोजर चलाया, कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में सही साबित, कोर्ट में हुआ जबरदस्त हंगामा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में खाद की कमी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी पहली बोरी में करती थी चोरी, अब तो बोरी ही हो गई चोरी। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। और आगे खबर में आपको बताएंगे कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया की 5 गारंटी महाराष्ट्र के लोगों को अन्याय के चक्रव्यूह से आजाद कर स्वाभिमान से जीने का देगी रास्ता। राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, हमारी चुनौती है, कर्नाटक आइए, घूम घूम कर देखिए, पड़ताल कीजिए, हमने हर वादा पूरा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की तकदीर बदल दी है। तेलंगाना और हिमाचल में भी हमने वादे पूरे किए हैं और अब महाराष्ट्र में भी इंडिया अपनी 5 गारंटी से बड़े बदलाव लाने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महालक्ष्मी में महिलाओं को 3000 रुपये महीना और फ्री बस सेवा। इसी के साथ जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा का अंत, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा, 3 लाख तक का कृषि कर्ज माफ, नियमित चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये महीने की मदद। ये कुछ वादे कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों से। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घर पर बुलडोजर चलाया तो कोर्ट ने योगी सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट में सही साबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने 45 साल पहले के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मकान गिराने को मनमानी बताया। सरकारी नौकरियों में भर्ती नियम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए हर निजी स्वामित्व वाले संसाधनों यानी कि प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। संविधान पीठ ने 7 और 2 के बहुमत से 45 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तब जस्टिस कृष्ण अय्यर की बेंच ने फैसला दिया था कि सभी प्राइवेट स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत आम भलाई में वितरण के लिए सरकारें कब्जे में ले सकती हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सरकार कुछ मामलों में प्राइवेट संपत्तियों पर दावा कर सकती है। यह ऐतिहासिक फैसला नागरिकों के संपत्ति रखने के अधिकार पर बड़ा असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। हाई कोर्ट ने इस एक्ट को इस आधार पर खारिज किया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार मदरसे के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में भर्ती करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है या वो संविधान के मौलिक अधिकार या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आएं और रातों रात भवनों को गिरा दें। आप परिवार को घर खाली करने के लिए समय नहीं देते, घर में रखे घरेलू सामान का क्या। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के एक प्रोजेक्ट के लिए गिरा दिया गया था। अदालत ने कहा कि मकान गिराने की प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी थी, कानून का पालन किए बिना इसे अंजाम दिया गया, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, केवल मुनादी की थी। सिर्फ ढोल बजाकर किसी को यह नहीं कह सकते कि घर खाली करो, हम उसे गिराने आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में
खाद की कमी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी पहले बोरी में करती थी चोरी, अब तो बोरी ही हो गई चोरी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद की कमी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, लेकिन अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन है। कल की तस्वीर है जहां किसान और उनके परिवार वाले खाद पाने की उम्मीद में लाइन लगाकर बैठे हैं। बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई है। बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। यही दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव यूपी में खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी कि ये दोनों ही बीजेपी के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कहा चुनाव के बीच महायुति में झगड़े शुरू, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र बारामती में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध नहीं करने संबंधी एनसीपी अध्यक्ष के बयान को लेकर महायुति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि एनडीए में चुनाव के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बारामती से मौजूदा विधायक अजित पवार अपने भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी-एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली करने के लिए इसलिए अनुरोध नहीं किया क्योंकि वहां परिवार की लड़ाई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि अजित पवार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। पर अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इस तरह के बयान पसंद नहीं आते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का पीएम मोदी से सवाल कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किसको सेफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत गुंडों को जेल में से छोड़ दिया गया है और पुलिस की मदद से मिलकर 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। गैंगवार में शामिल लोगों की चुनाव में मदद ली जा रही है और चुनाव आयोग और पुलिस सब वर्षा बंगले से ऑपरेट हो रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर संजय राउत ने कहा कि यहाँ आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला तो आप पीएम एक हैं तो सेफ हैं बोल रहे हैं। हम सेफ हैं, बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? किसको एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना आरक्षण पर 50% की सीमा हटाना देश के लिए दृष्टिकोण का केंद्र है, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश भर में जाति जनगणना कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की मनमानी सीमा हटाना देश के लिए उसके दृष्टिकोण का केंद्र है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में पार्टी की सरकार शनिवार को अपना जाति सर्वेक्षण शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्ते में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों में 1.17 करोड़ से अधिक घरों को कवर करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 1931 के बाद से ये पहला मौका है जब तेलंगाना में सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी क्षण है जो राज्य के लिए तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षाओं की पूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के आदर्शों को स्थापित करने वाला है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में कहा था, ये राष्ट्रीय जाति जनगणना का एक खाका भी है जिसे इंडिया की सरकार कराएगी। जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की 50% की सीमा को हटाना देश के लिए कांग्रेस के विजन का केंद्र है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है और जैसा कि भारत के निर्माताओं ने कल्पना की थी। तेलंगाना कांग्रेस की ओर से 5 नवंबर को जाति सर्वेक्षण पर आयोजित बैठक में शामिल हुए
गांधी ने कहा था कि वो तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में खाद का संकट और बीजेपी सरकार इवेंट और चुनाव में व्यस्त, कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गहराए खाद संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है तो राज्य सरकार प्रचार व इवेंट में व्यस्त है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान खाद संकट से जूझ रहा है और सरकार किसानों को राहत देने के बजाय इवेंट और चुनाव प्रचार में व्यस्त है। हैरानी की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में भी खाद का भीषण संकट बरकरार है। किसान पूरी रात जागकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार आंख और कान बंद कर अपनी मस्ती में मस्त है। कमलनाथ ने आगे कहा कि आंकड़े बताते हैं कि सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शिता के कारण कुल मांग के अनुपात में बहुत कम खाद की आपूर्ति हो सकी है। यही कारण है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। जब केंद्रीय कृषि मंत्री के राज्य मध्य प्रदेश और खासतौर से उनके गृह जिले सीहोर में ही खाद का संकट है तो पूरे प्रदेश और देश के हालात का आप अनुमान लगा सकते हैं। डबल इंजन सरकार का नारा जमींदोज हो चुका है और अब डबल बर्बादी जारी है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।